क्या है? 1/√2 √2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। के हर का परिमेयकरण कीजिए। देखिए बेटा, सबसे पहले एक नई चीज आई है, क्या? परिमेयकरण। परिमेयकरण मतलब क्या होता है? जब मान लो कोई भी संख्या बटे के रूप में हो और नीचे किसमें आ जाए? रूट में, और वो संख्या आएगी जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, तो आपको पता है बेटा, जब ये नीचे संख्या रूट की हो ना, तो नीचे से रूट हटाने के लिए हम आरोह का क्या करते हैं? परिमेयकरण करते हैं। तो सबसे पहले इधर देखिए, अगर मान लो आपको कोई संख्या ये बटे में दी गई है, ये बोल रहा है 1/√2 के हर का क्या करो? परिमेयकरण करो। और क्यों करते हैं परिमेयकरण? क्योंकि बेटा संख्या किसमें है? रूट में। और ऐसी संख्या आएगी हमेशा जिसका क्या है बेटा? पूरा पूरा रूट नहीं निकलता, नहीं ऐसा दशमलव आएगी। ठीक है, और ऐसा दशमलव को हम बटे में नहीं लिख सकते, इसलिए हम आरोह का क्या करते हैं? परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो आपकी संख्या दी गई है 1/√2 दी गई है। ठीक है, अब इसका क्या करना है बेटा? हमको परिमेयकरण करना है। जब ध्यान रखना, जब हमेशा संख्या p/q के रूप में दी गई हो, बटे के रूप में दी गई हो, और नीचे एक ही संख्या आ रही है रूट में, कितनी संख्या आ रही है? 1। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? रूट, ये जो संख्या है ना, इसको ऊपर नीचे क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। अब √2 का 1 से इंटू कर कितना आ जाएगा? √2, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से इंटू कर वही संख्या आती है। और √2 को √2 से इंटू करते तो कितना आता है बेटा? √4 आता है। अब यहाँ पे देखो, √2 का √2, 4 का रूट कितना निकलता है बेटा? 2। ये तुम्हारे क्या हो गए? आंसर। ठीक है, अगला बोल दो, अगला क्या क्वेश्चन है? एग्जाम्पल नंबर 17, बोलो क्या है? 1/2 + √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। देखो बेटा, यहाँ पे संख्या किसमें है? बटे के रूप में है, लेकिन अब की बार बटे में संख्या कितनी आ रही है? 2 आ रही है। और संख्या रूट के अंदर आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है। मैंने क्या बोला, जब एक संख्या आया तो उसी संख्या को ऊपर नीचे क्या करो बेटा? आंसर हर से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे क्या करना है? अगर मान लो 2 संख्या आ जाए तो पहले तो संख्या को एडजेक्टिव उतार लोगे। जब 2 संख्या हो ना, तो आपको इसी संख्या से ऊपर नीचे नहीं, अंश और हर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे संख्या के बीच में चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। अगर संख्या प्लस की है तो मल्टीप्लाई किससे होगा? माइनस से। और माइनस से मल्टीप्लाई किससे होगा? प्लस से। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 माइनस का √3, और ये क्या बेटा? 2 माइनस का √3। जब इसको 1 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बेटा? 2 माइनस √3 आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पे एक और संख्या किसमें दिख रही है? प्लस में। एक और संख्या किसमें है? माइनस में। तो आपको पता है, आप लिख सकते हो क्या? हम जानते हैं, क्या जानते हो? a² - b² बराबर क्या होता है बेटा? a + b और a - b। बताओ सवाल किस रूप में आ रहा है? इस रूप में आ रहा है। किस रूप में हल करोगे? इस रूप में। तो मैं एक काम करूँ, यहाँ पे पहले वैल्यू रख देते बेटा। a बराबर कितना आया बताओ यहाँ पे? 2। b बराबर कितना है बेटा यहाँ पे? √3। अब देखो, सवाल किस रूप में है? इस रूप में। हल किस रूप में करेंगे? इस रूप में। किस रूप में हल करेंगे? इस रूप में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो a कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक इसका है, माइनस b कितना है बेटा? √3 का स्क्वायर। तो देखो, 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर कितना बेटा? 4। और यहाँ पे क्या बेटा? इसका स्क्वायर कितना? यहाँ पे डिसम्पल लगा लेना। स्क्वायर से रूट कितना आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। तो बराबर कितना आ जाएगा? 2 माइनस √3, 4 में 3 गया तो 1। और ये तुम्हारे क्या हो गए? आंसर। एग्जाम्पल बोलो 18 का क्या है? 18 एग्जाम्पल बोलो। 5/5 कितना? 5/5 √3 -√5 के हर का परिमेयकरण। वही इसका क्या करना बेटा? परिमेयकरण करना है। तो सबसे पहले देखो, ये संख्या तो एडजेक्टिव लिखो पहले, 5/√3 -√5। इसका परिमेयकरण करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटा? संख्या तो ये रहेगी, लेकिन चिन्ह क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? √3 + √5। और ये कितना हो जाएगा? √3 + √5। देखो,
पहले 5 किससे इंटू होगा, √3 से, तो कितना हो जाएगा 5√3 प्लस 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 5 के इंटू करें कितना जाएगा 5√5 बटा, यहाँ पे वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी है √3, तो मैं √3 का स्क्वायर कर दूँ, माइनस b की वैल्यू कितनी है √5, तो √5 का कर दो स्क्वायर कर दो, जिसे एम्प्लॉय लगा लो। अब यहाँ पे कितना बेटा 5, एक काम करें यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे 5 है, 5 कॉमन ले लो, कितना आएगा √3 प्लस √5 बटा, स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5√3 प्लस √5, बताओ संख्या किसकी बड़ी है माइनस की, तो 5 में तो माइनस चिन्ह लगा लो, 5 में 3 गया तो 2, ये तुम्हारे क्या हो गए आंसर। बताओ अब आ जाइए बेटा एग्जाम्पल नंबर 19 पे आ जाइए, बोलो क्या बोल रहा है 19 एग्जाम्पल। 1/7 प्लस 3√2 3√2, इसका क्या करना है बेटा आपको परिमेकरण करना है। यहाँ पे देखो बेटा यहाँ पे संख्या कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो हम क्या करेंगे इसी संख्या को ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, लेकिन इसका चिन्ह क्या कर देंगे बेटा बदल देंगे, तो कितना आएगा 7 माइनस 3√2 बटा कितना बेटा 7 माइनस 3√2। अब देखो बेटा यहाँ पे अंश में क्या है 1 और यहाँ पे कितना है 7 माइनस 3√2। अब इसको एक को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो वही संख्या आती है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको इंटू करो 7 माइनस 3√2, ये तो यही आ गई। यहाँ पे क्या लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 का तो स्क्वायर कर दे माइनस b कितना है बेटा 3√2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है बेटा आपको, क्या ध्यान देना है 7 माइनस 3√2 इसको तो एडजेक्टिव उतार देंगे, 7 का स्क्वायर कितना था बेटा 49। यहाँ पे ध्यान देना है, देखो बेटा अगर मान लो मैं 3√2 का स्क्वायर लगाया है, इसका मतलब क्या है स्क्वायर 3 के ऊपर भी है और स्क्वायर √2 के ऊपर भी है, तो 3 का स्क्वायर कितना था बेटा 9 और स्क्वायर से रूट का कितना बेटा 2, 9 दूनी 18, कर सकते हो सोल्व आराम से। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 18 आ गए बेटा सोल्व करने पर, कितने आ गए 18। अब आगे चलो 7 माइनस 3√2, बताओ संख्या किसकी बड़ी बेटा प्लस की, तो 49 में से 18 घटाओ कितना जाएगा 1, 4 में से क्या तो 3, और ये तुम्हारी क्या होगा बेटा आंसर। नंबर 20 को बोल दो क्या है, बोलो सरल कीजिए। सरल करना है, सरल कीजिए, क्या सरल करना है बेटा बताओ 2 की पावर 2/3 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/3 2 की पावर 1/3। यहाँ पे देखिए बेटा सबसे पहले आपको पता दोनों का आधार समान है, घाते क्या है अलग अलग, तो आप एक फार्मूला जानते हो, आप लिख देना यहाँ पे हम जानते हैं, क्या जानते हो बेटा a की पावर m, ये डॉट लिख बेटा डॉट लिख दो था इंटू की बात हुई है, इंटू a की पावर m क्या होगा a की पावर m प्लस m, यही होगा ना। अब यहाँ पे देखो बेटा a कितना है 2, m कितना है बेटा 2/3 इंटू a कितना है 2, n कितना है 1/3, तो यहाँ पे हमने क्या किया देखो बेटा a समान तो a लिया ना, यहाँ पे क्या 2 समान तो क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या किया पावर को जोड़ रखा है ना, तो ये यहाँ पे घातों को जोड़ दो 2/3 प्लस 1/3, सोल्व करो भाई, इसका लघुत्तम ले लो कितना आएगा 3 आएगा, तो 2 प्लस 1। ठीक है भाई लघुत्तम लोगे 3 आ गया, 3 का भाग दो 3 में 1 को इंटू करो 2, वो 2 ही आ जाए वही आएगी संख्या। ठीक है, तो 2 3/3, इसको काट लो कितना आएगा बेटा 2 की पावर 1, ये तुम्हारी क्या हो गई आंसर, 2 की पावर 1 मतलब 2, ये तुम्हारी क्या हो जाएगी आंसर। ठीक है, बताओ कौन सा ये एग्जाम्पल 20 होता था 20 में बताया 20 का फर्स्ट था। सेकंड बोलो बेटा सेकंड क्या है 1/3 1/3 3 की पावर 5 इसे 3 की पावर 5 है क्या 3 की पावर 5 पूरे की पावर 4 पूरे की पावर क्या है 4। सबसे पहले देखो बेटा मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे
ये पावर इसके ऊपर भी, ये पावर इसके ऊपर भी है। तो सबसे पहले तो क्या करो बेटा, सबके ऊपर पावर लगा दो। यानी कि अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। क्या पे यहाँ पे हम जानते हैं, क्या जानते हो बेटा, a बटा b की पावर क्या है बेटा, n। तो a की पावर क्या हो जाएगी n, और b की पावर क्या हो जाएगी n हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो a कितना है बेटा 1, और b कितना है बेटा 3 की पावर 5, और ये पूरे की पावर कितनी है बेटा 4 बरोबर। a कितना है, यहाँ पे a कितना है 1 की पावर कितनी हो जाएगी 4, b कितना है 3 की पावर 5, और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 4। ठीक है। अब मैंने आपसे बोला था कि आपके 1 से लेके अनंत तक गिनती है, ठीक है, या फिर 1 के ऊपर कोई सी पावर लगा दो आप। एक यहाँ पे 1 होना चाहिए, चाहे पावर 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पे देखो ये तो 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा 3 की पावर 5, और बाहर कितना है बेटा 4। यहाँ पे एक और फार्मूला लग रहा है, क्या आप लिख सकते हो, हम जानते हैं। क्या जानते हो, a की पावर m, और कोष्टक के बाहर क्या है बेटा m, क्या हो जाएगा a की पावर m इंटू m, ये लगेगा फार्मूला। अब मैं इधर लगा देता हूँ थोड़ा, देखो a कितना है बताओ, पहले a को तो लिख दो 1 बटा a कितना है 3, कितना है 3, m कितना है 5, और n कितना है पूरे पर कितनी बेटा 4 बराबर बराबर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर 1 तो आएगा ही, यहाँ पे कितना है a वापिस आ गया, यानी 3 को उतार लो वापिस, और 5 इंटू कितना कर लो 4, तो कितना होगा लोगे 3 की पावर 5 का 20, और ये तुम्हारे क्या हो गए आंसर उतार दो। सिंपल का क्वेश्चन नंबर बेटा 3 देखो, 3 में क्या सवाल दिया गया है आपको, बोलना भाई क्या बोल रहा है सवाल, बोलना। 7 की पावर 1/5 7 की पावर 1/5 बटे 7 की पावर 1/3 1/3। देखो ना दोनों का आधार समान है, और संख्या किसमें है बटे में। तो आप जी यहाँ पे तो जानते हो, क्या आपके पास फार्मूला था, हम जानते हैं, क्या जानते हो a की पावर m बटा a की पावर n, क्या होगा बेटा a की पावर m माइनस n, यहाँ पे वैल्यू रख देते। a कितना है 7, 7 की पावर कितनी बेटा 1/5 बटा a कितना है वही 7, और n कितना है 1/3 बरोबर। यहाँ पे देखो दोनों में a था, तो यहाँ पे क्या उठ गया a, तो यहाँ पे देख लो a क्या है यहाँ पे 7, और यहाँ पे क्या बेटा m कितना है 1/5 माइनस n कितना है 1/3। इसको और सोल्व कर लेते हैं, घातों का क्या ले ले लघुत्तम, कितना आ जाएगा 15, 5 का भाग दो 15 में 3, 3 को 1 से इंटू करो 3, माइनस 3 का भाग दो 15 में 5, 5 को इंटू करो 1 से 5।